आगे पढ़ें। लबानोन के देवदार के समान बढ़ते ही रहेंगे। जैसे एक पौधा लगाया जाता है तो फलता फूलता और बढ़ता है। तो प्रभु ने पहले क्या उदाहरण दिया कि धर्मी लोग, अगर तू धर्मी है और प्रभु ने तुझे चुना है, खजूर के समान बढ़ेगा, फलेगा फूलेगा। और जिनको लगता है मेरे पास बच्चा नहीं है, 14 साल हो गए, जिनको लगता है कि मेरे पास मेरी कोख सूनी है, बांझपन का श्राप मेरे पीछे घूम रहा है, उन बहनों को मैं बताना चाहता हूं, उन भाइयों को जिनके पास औलाद नहीं है, जिनके घर में बच्चों की किलकिलाहट नहीं है, धर्मी लोग खजूर के समान, खजूर के पेड़ के समान बढ़ेंगे, फूलेंगे, फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते ही रहेंगे और खाली बढ़ेंगे नहीं। वायदा किया प्रभु ने, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, यहोवा के भवन में रोपे जाकर, रोपे जाकर समझ में आ गया? ट्रांसप्लांटिंग। आपको अपनी ट्रांसप्लांटिंग समझ में आ चुकी है? उसी के साथ क्या लिखा? हमारे परमेश्वर के आंगनों में। अब जरा इस बात पर भी गौर फरमा लो, अगर आप रोपे जाकर, इधर इधर इधर, अगर आप रोपे जाकर परमेश्वर के भवन में, यहोवा के भवन में रोपे गए हैं, हाँ जी रोपे गए हैं, ऊंची बात से ऑनलाइन वाले, ऊंची बात से ऑनलाइन वाले, आपका अगर मन कर रहा है तो किसी को शेयर कर देना। अगर आप किसी को शेयर और लाइक करते हैं, किसी आत्मा को संदेश पहुंचाते हैं प्रभु का, तो आत्मा प्रभु ने चुन ली है बचाने के लिए। अगर आप किसी को बचाना चाहते हैं, किसी को संदेश देना चाहते हैं कि जैसे मैं रोपा गया हूं, तेरी भी बुलाहट है, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। और इस लाइन पर जो मैं बोलने वाला हूं, प्रभु ने जो अगला वचन आपके लिए भेजा है, जरा और ध्यान से सुने। धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे, फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। और 13 में लिखा, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, यानी कि आपकी ट्रांसप्लांटिंग अगर यहां हो चुकी है तो आगे क्या लिखा? यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में, मेरे पीछे गए, हमारे परमेश्वर के आंगनों में। अभी तुम बैठे कहां पर हो? हाँ जी, परमेश्वर के आंगन में बैठे हो कि नहीं? बोलो, उसके भवन में रोपे गए हो कि नहीं? अभी जहां पर बैठे हो परमेश्वर का आंगन है कि नहीं? बहुत सारे लोग बोलते हैं शेड नहीं डला, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दीवारें नहीं बनी, ये नहीं हुआ। कोई बात नहीं, लेकिन ये परमेश्वर का आंगन है। अगर ये परमेश्वर का आंगन है, उसके आंगन में उसके बच्चे खेलते हैं, उसके आंगन में वो देख रहा है, उसके आंगन में उसके बच्चे खेल